अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। तो जी व्यूवर्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो है जी अबाउट एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर है जी 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है जी शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। हमने बताना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके जो रूट्स हैं वो है क्या है जी, रैशनल है। रैशनल कब होंगे? रैशनल के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जी व्यूअर्स, इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 से पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि हम किस तरह बताते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है, रैशनल कैसे होता है, जो भी है इसका सारा मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो जी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमने बताना है इसके रूट्स जो है वो रैशनल है। रैशनल कब होंगे? जब वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकालनी है और ac की वैल्यू निकालनी है ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकें और फिर हम साबित कर सकें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर ये रैशनल प्रूव हो जाएगा। इसके दो पार्ट्स हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है जी a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अभी तक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी होगी, जो एक्स स्क्वायर के साथ हो वो a की वैल्यू होती है, जो x के साथ हो वो b की वैल्यू होती है, जो और विदाउट x हो या कांस्टेंट हो वो c की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी ABC यूज हुए हुए हैं तो हम इसको a डैश का नाम दे देते हैं, इसको b डैश का और इसको c डैश का। फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं एज डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। तो यहाँ पे तो हमें ABC ऑलरेडी दिए गए हैं तो हम इसको डैश के साथ यूज कर लेते हैं। अब हम कर देते हैं वैल्यूज पुटिंग वैल्यूज ऑफ a डैश b डैश एंड c डैश। जैसा कि हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ यहाँ पे जो है वो ABC ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुए हैं तो इसलिए हमने इसको b डैश और a डैश और c डैश का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, जो ये जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है उसमें हमने a डैश b डैश और c डैश की वैल्यूज पुट कर दी हैं। b डैश की वैल्यू क्या थी? b इंटू सी माइनस ए। तो b डैश का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a डैश c डैश। a डैश ये है और c डैश ये है। अब हम इसे कर लेंगे जी सिंप्लीफाई। सबसे पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे। यहाँ पे b का स्क्वायर क्या होगा जी? b स्क्वायर बन जाएगा। c माइनस ए के ऊपर स्क्वायर अलग से आ जाएगा माइनस 4 इंटू ये a और c आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 4ac इंटू b माइनस सी एंड a माइनस b। ओके व्यूअर्स, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट बी स्क्वायर। अब ये है जी हमारे पास फॉर्मूला, कौन सा? c माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास बराबर होता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab के। यहाँ पे अब a हमारे पास जो है वो c के इक्वल है और b जो है वो हमारे पास a के इक्वल है। तो हम जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये c के इक्वल है, b जो है वो a के इक्वल है। a किसके इक्वल है? c के इक्वल, और b जो है वो a के इक्वल है। माइनस 4 इंटू, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4ac इंटू, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले b को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b मल्टीप्लाई होगा a के साथ, अरेंज करके लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ab। फिर b मल्टीप्लाई होगा b के साथ, ये प्लस b है या माइनस b है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है। b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हम c को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, माइनस c प्लस a दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ac बन जाएगा। सेम एज माइनस c माइनस b से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और ये बन जाएगा जी हमारे पास b c। साथ साथ हमने इसको अरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा जी? इनके स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा c स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ca।
माइनस 4ac इंटू AB माइनस AC प्लस BC माइनस B स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2ca के साथ, तो ये बन जाएगा जी माइनस 2ab स्क्वायर सी। साथ साथ हमने अरेंज करके लिख लिया। अब हम 4ac को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर bc, फिर माइनस 4ac मल्टीप्लाई होगा जी इसके साथ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 4ac इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा जी माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, 4ab का स्क्वायर, 4ab स्क्वायर, फिर माइनस 4ac इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये आएगा हमारे पास 4ab स्क्वायर सी। अब हम देखते हैं जी जो टर्म्स सेम हैं उनको हम इकट्ठा करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं, और कोई है? कोई भी नहीं है, तो इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाली, वो भी नहीं है, इसको देखते हैं 2ab स्क्वायर सी, ये है दोनों सेम, ये 2ab स्क्वायर की है, ये 4 ये वाली 4ab स्क्वायर सी है। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी, पहले हम इसको एज इट उतार लेते हैं, इसको और इसको सिंप्लीफाई करने से ये प्लस ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होते हैं, 4 में से 2 गए तो 2, बड़े के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, तो 2ab स्क्वायर एंड सी। ओके, ये दोनों हो गए सिंप्लीफाई। अब हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab स्क्वायर। इन दोनों को इकट्ठा क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों में ABC यूज हुआ है। उसके बाद ये वाली रहेगी, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये हमने सारी बारी बारी लिख ली है। अब हम देखते हैं जी +2 माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस है और 4 है और AB और C है। ABC और 4 जब बाहर लिया तो यहाँ से रह जाएगा प्लस, 4 बाहर आ गया, एक A बाहर आ गया तो यहाँ से एक A अंदर रह जाएगा, BC बाहर तो नथिंग यहाँ से, और यहाँ से क्या रह जाएगा प्लस, 4 बाहर आ गया, AB बाहर आ गया, C रह जाएगा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2AC का होल स्क्वायर। ओके जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं जी यहाँ से इन सब में जो है वो बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या रह जाएगा, साथ अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले ए स्क्वायर वाली लिख लेते हैं प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2ac माइनस 4 इंटू ABC इंटू A प्लस C प्लस 2ac का होल स्क्वायर। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, A प्लस C का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है इसके, क्योंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab के। यहाँ पे A जो है वो A के इक्वल है और B C के इक्वल है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको बंद किया तो ये A प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी हम इसको एज इट इज डाल लेते हैं, प्लस 2ac का होल स्क्वायर। अब देखते हैं जी हम इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन बन रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी
इंटू ए प्लस सी इंटू 2ac प्लस 2ac का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेशन में हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद करना चाहते हैं। हम इसको इस फॉर्मूले के तहत इसको बंद करना चाहते हैं। यहाँ पे हम इसको a के तौर पे अगर यूज़ करें तो a हमारे पास होगा b इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और जो b है वो हमारे पास होगा 2ac। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इस अकॉर्डिंग टू a माइनस बी का होल स्क्वायर बंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसीलिए हमने इसको अपने फॉर्मूले के तहत जो है वो इसको इसमें ब्रेक करके लिखा है। आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि हमने इसको जो है वो इस फॉर्मेशन से हमने a हमें चाहिए था, हमने इसको a में चेंज किया, 2b इंटू ए प्लस सी को अलग किया। फिर हमने जो है वो हमें b चाहिए था, b के मुताबिक हमने इसको अलग कर लिया, यानी कि एक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। a पूरा ये है और b पूरा ये है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं हमने इसको कैसे अलग करना है। तो बाय फॉर्मूला यूज करते हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे a पूरा ये है और b पूरा ये है और माइनस 2ab। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जी b स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने लिखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a पूरा क्या है जी? b इंटू ए प्लस सी, और b क्या है? 2 इंटू ए सी। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी b इंटू ए प्लस सी माइनस 2ac का होल स्क्वायर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें जो है वो यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट रैशनल तब होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो ये हैंस हमने जो है वो प्रूफ कर दिया है कि ये जो है वो इसके रूट्स जो है वो रैशनल है।